जय गुरुदेव। आज का सत्संग गुरु शिष्य का संवाद है। आप सभी प्रेमी भाई बहन सत्संग को बड़े गौर से और पूरा सुनिए। जय गुरुदेव। शिष्य कहता है, स्वामी जी मन मानता नहीं है, नाचता रहता है, क्या करूं? गुरु कहते हैं, दोनों आँखों के पीछे तीसरा तिल है, वहाँ बहुत तेज प्रकाश है। जो यहाँ सूरज निकलता है उसका प्रकाश कुछ भी नहीं है। तीसरे तिल पर सतगुरु की धार आती है। जब तुम मन को, चित्त को वहाँ टिकाओगे तब मन का घाट बदलेगा। मन की निरख परख तुमको ही करनी है कि पहले वह क्या था, अब क्या है, उसमें कितना विवेक आया, कितना ज्ञान आया, कितनी बुराइयां छूटी, कितनी दुनिया से उदासीनता छूटी। गुरु इधर मिलते हैं मानव शरीर में, गुरु उधर भी मिलते हैं तीसरे तिल में। वही गुरु का प्रकाशमय रूप होता है जो अति सुंदर है। बातें भी होती हैं, इसलिए भजन ध्यान के द्वारा तीसरे तिल में पहुँचो। फिर मन की भाग दौड़, नाचना कूदना सब समाप्त हो जाएगा। फिर शिष्य कहता है, स्वामी जी मनमुख की क्या पहचान है? गुरु कहते हैं, मनमुख वह है जो चतुराई और कपट का व्यवहार करता है और अपने स्वार्थ के लिए औरों के साथ विश्वासघात करता है। वो दूसरों की प्रशंसा को सहन नहीं कर पाता, दूसरों में अपना आदेश पालन कराता है और सेवा लेता है। मनमुख अपना मान सम्मान चाहता है और बिना प्रयोजन किसी से प्रीति नहीं रखता। ऐसा व्यक्ति निंदा और अपमान से डरता है, सेवा में आलस करता है, भजन ध्यान सुमरन कभी तो करता है और कभी बिल्कुल नहीं करता। गुरु के आदेश की अवहेलना करते रहता है। गुरु के नाम पर झूठ बोलना मनमुख का स्वभाव बन जाता है। ऐसे व्यक्ति से सदा बचते रहना चाहिए। फिर शिष्य कहता है, स्वामी जी देश के वर्तमान माहौल में भजन करना मुश्किल हो रहा है, क्या करें? गुरु कहते हैं, यह सच है कि परिस्थितियां देश की अनुकूल धर्म पर चलने वालों के लिए नहीं है। आज के 50-60 साल पहले लोगों के लिए बड़ा सात्विक था। देश के अंदर मांस का बोलबाला नहीं था, इतने होटल नहीं थे, इतनी शराब की दुकानें नहीं थी, इतने अस्पताल नहीं थे, चरित्रों को गिराने वाले अंडा मांस मछली और शराब खाने पीने का प्रचार नहीं था, इतने अखबार नहीं थे और इतने रेडियो टीवी नहीं था। अब सब कुछ उलट पलट गया। खान पान बिगड़ जाने से, अशुद्ध आहार का सेवन करने से सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, विवेक नहीं रहा। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार धोखाधड़ी चोरी और लूटपाट बढ़ने लगा। जब इंद्रियां बस में नहीं होती हैं तो ये सारे विकार आते हैं और विकारों के आने के बाद मनुष्य हिंसा पर उतर आता है। पहले पशु हिंसा शुरू हुई, अब मानव हिंसा होने लगी। आए दिन घटनाएं हो रही हैं। कहीं बच्चे मार दिए गए, कहीं स्त्री मार दी गई, कहीं पुरुष को कत्ल कर दिया गया, बाप ने बेटे को मार दिया और बेटे ने बाप को मार दिया। अब सब तो दूर, पति पत्नी को मार दे, पत्नी पति को मरवा दे, यह सब कुछ होने लगा। अब तमाम किस्म की बुराइयों की छुआछूत से बचने का एक ही उपाय है और वह है भजन। मन में दृढ़ता रहेगी तब भजन बनेगा, पक्का इरादा रहेगा और निश्चित समय पर बैठने का अभ्यास होगा, तब मन धीरे धीरे रुकने लगेगा, फिर दया होगी और भजन बनने लगेगा। फिर शिष्य कहता है, स्वामी जी ध्यान किसका करना चाहिए? गुरु कहते हैं, महात्माओं ने कहा है कि गुरु का ध्यान करो। जिसको देखा नहीं उसका ध्यान नहीं किया जाता है, ध्यान उसी का किया जाता है जिसको देखा है। गुरु का ध्यान करोगे तो उसमें मन बुद्धि चित्त काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आशा और तृष्णा और वासनाएं, यह सब राक्षस के रूप हैं। यह आपको अच्छे रास्ते
रास्ते पर लगने नहीं देंगे। इसलिए घाट पर बैठकर गुरु का ध्यान करो तो दया मिल जाएगी। गुरु घाट पर बैठा हुआ है और बराबर देखता रहता है, दया मिल जाएगी तो सूरत अपने ज्ञान को प्राप्त कर लेगी। यह भवसागर है, इसमें कोई थाह नहीं है, सब भावनाओं का सागर है। सब भोग लेंगे पर मिलेगा कुछ नहीं। महापुरुषों की कृपा लेना, भवसागर से पार जाना तो गुरु का ध्यान करो, बिना इसके छुटकारा नहीं मिलेगा। फिर शिष्य कहता है, स्वामी जी अंतर में गुरु के दर्शन कहाँ होते हैं? गुरु कहते हैं, इस मनुष्य शरीर में जीवात्मा की बैठक दोनों आँखों के पीछे है। गुरु आपके भीतर अंड सृष्टि के अष्टदल कमल में दाहिने तरफ उज्ज्वल भाग में विराजमान है, बाईं तरफ आधे काले भाग में काल का निवास है। गुरु वहाँ आपके स्वागत के लिए खड़े हैं, आपके पहुँचने का इंतजार कर रहे हैं। जब आप वहाँ पहुँच जाएंगे तब वह आपको ऊपर के दिव्य लोकों में ले जाएंगे। वहाँ पर गुरु के दर्शन करने के बाद आपको पक्का विश्वास हो जाएगा, अंड सृष्टि इस दुनिया की अपेक्षा अधिक सुंदर और आकर्षक है, साथ ही स्थिर भी है। वहाँ पहुँचने पर देखने के बाद मन अपने पहले की प्रिय लगने वाली वस्तुओं को त्यागना शुरू कर देता है। जब वह गुरु के आंतरिक स्वरूप को प्राप्त कर लेता है तब उसे पता लगता है कि गुरु आंतरिक जगत का मालिक है। वह प्रत्यक्ष देखता है कि गुरु अपने शिष्य के लिए क्या क्या करता है, तब उसका विश्वास दृढ़ हो जाता है। ध्यान को एकाग्र करने का काम एक संघर्ष है। जैसे जैसे बिखरा हुआ ध्यान तीसरे तिल में एकत्र हो जाएगा तो मन शांत हो जाएगा और हाथ पैर शून्य होने लगेंगे। फिर शिष्य कहता है, स्वामी जी साधन में मन नहीं लगता, कैसे इसे रोकें? गुरु कहते हैं, जहाँ मन बैठा है उस स्थान पर जाने से ही उसका पता लगेगा। दिखाई तो पड़ता नहीं कि उससे लड़ लिया जाए। जीवात्मा के चारों तरफ मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार घेर कर बैठे हैं और बराबर पहरेदारी करते रहते हैं। यह निकलने ना पावे। जीवात्मा इस शरीर में कैद है और दोनों आँखों के ऊपर बैठी है। रोज नियम से बैठने का काम करो। नियम जब बन जाएगा, घाट पर बैठने लगोगे, तब धीरे धीरे मन पकड़ में आएगा, वह भागेगा और तुम उसे पकड़कर सामने लाओगे और उससे कहोगे कि जो रास्ता बताया गया है, विधि बताई गई है, उसके मुताबिक क्रिया करोगे तब तुम्हें आनंद मिलेगा। मन भी आनंद चाहता है, दुनिया में आनंद है ही नहीं, इसलिए भागदौड़ मचाए रहता है। इसलिए जब 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को भजन ध्यान में समय दोगे और जब कुछ दिन के अभ्यास से अंतर में प्रकाश और ईश्वरी संगीत देखने और सुनने को मिलेगा, तब उसका झुकाव अंतर जगत में होने लगेगा। उस वक्त वह स्वयं तुम्हें प्रेरणा देने लगेगा कि वक्त हो गया है, भजन में बैठ जाओ। जय गुरुदेव।